दोस्तों इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरे टेस्ट मैच एडिलेड में पिंक बॉल से खेले जाने वाले का पहला दिन रहा ऑस्ट्रेलिया के नाम। इंडिया ने टॉस जीत के किया पहले बैटिंग का फैसला और 2 सेशन में सिर्फ स्कोर कर सके 180, बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर सके ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप बॉलिंग लाइनअप के सामने, क्योंकि पहले टेस्ट मैच के पहले दिन में भी सिचुएशन कुछ इसी तरह की थी कि पहले 2 सेशन के अंदर इंडिया 146 पे ऑल आउट हो गया था। यहां पर इंडिया 180 पे ऑल आउट हो गया, रेजिस्ट उस टेस्ट मैच की पहले इनिंग में नहीं कर सके थे, लेकिन यहां पर तो विकेट जो है वो बैटिंग था, फिर भी इंडियन बैटिंग लाइनअप रेजिस्ट क्यों नहीं कर सकी, कर्टिसी ऑफ मिचेल स्टार्क, उसमें बाद में आते हैं। खैर, उस टेस्ट मैच का तीसरा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया की विन की बुनियाद थी उस टेस्ट मैच की तीसरे सेशन में, जहां पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के 60 पे 6 आउट गए थे। लेकिन इस टेस्ट मैच के तीसरे सेशन ट्विलाइट टाइम के ऊपर, जहां पे बड़ा जबरदस्त चांस था कि बॉल थोड़ा सा मिक्स नजर आना था, पिंक बॉल था, तो शायद चांस मिलता इंडिया को, लेकिन इंडिया अवेल नहीं कर सका। और ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप ने दे होल्ड द नर्व्स और 84 रन स्कोर किए, लूजिंग अ 1 विकेट उस्मान ख्वाजा की विकेट हासिल की। जसप्रीत बुमराह ने एज यूजुअल यू कैन एक्सपेक्ट दैट, लेकिन वो भी पहले जो अपने स्पेल के अंदर हासिल नहीं कर सके, वो भी दूसरे स्पेल में आके उन्होंने उनकी विकेट हासिल की, क्योंकि यहां पर बॉल स्विंग तो हो रहा था, बॉल बाउंस हो रहा था, लेकिन लाइन लेंथ नहीं अच्छी थी इंडियन बॉलिंग लाइनअप की। खैर, पहले बात करते हैं आज के पहले सेशन दूसरे सेशन के ऊपर, जहां पर इंडिया ने बैटिंग की। बॉल आप स्लो कर रहे हो से पहली बॉल पे लेग बिफोर आउट होने का सफर तय किया यशस्वी जायसवाल ने। जी हां, पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में 0, दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में सेंचुरी और दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग के अंदर फिर 0। समझ नहीं आ रही ये पैटर्न 0 से 100 फिर 0 इसी टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में सेंचुरी स्कोर करेंगे या नहीं, क्योंकि इंस्पायर्ड मुझे लग रहे हैं संजू सैमसन से, जो टी20 के अंदर कभी 0 करते थे, कभी नेक्स्ट पे सेंचुरी, फिर 0 फिर सेंचुरी। अब देखना है कि इसी टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में सेंचुरी कर सकेंगे या नहीं। ओवरऑल इंस्पायर्ड तो उसी पैटर्न से नजर आ रहा है। लेकिन उसके बाद शुभमन गिल और केएल राहुल दोनों ने जबरदस्त जो है ना जोड़ी स्टार्ट की, दोनों ने रेजिस्टेंस की, दोनों ने अच्छा जो है ना थोड़ा सा पोजीशन संभाला, एक अच्छी पार्टनरशिप डेवलप की। लेकिन अर्ली ऑन केएल राहुल बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस नजर आ रहे थे, शॉट मारते नजर नहीं आए थे, लीव करते नजर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने एंड पे आके थोड़ा सा खुल के खेलने की कोशिश की, 37 रन बना के वो भी शिकार हुए मिचेल स्टार्क का। अब उनके बाद फिर ऋषभ पंत क्रीज पे है, फिर शुभमन गिल भी आउट हो गए, और ऋषभ पंत के बाद विराट कोहली जो है वो भी उनसे पहले शायद विराट कोहली आए थे, और विराट कोहली की विकेट भी जो हासिल की मिचेल स्टार्क ने। अब जो मिचेल स्टार्क का आउट करना था विराट कोहली को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने भी पहले इनिंग्स में लीव और प्ले वाली सिचुएशन रखी थी पहले टेस्ट मैच की, अब भी इस मैच के अंदर लीव और प्ले की सिचुएशन के अंदर ही वो आउट हुए हैं। मतलब वो बॉल खेलने गए हैं, देवर चांसेस के वो कुछ खेलना भी चाह रहे थे, हेजिटेट थे, और कुछ लीव भी करना चाह रहे थे। वो कुछ इस पोजीशन में बॉल आ चुका था जहां पे छोड़ने का भी सोचा, खेलने का भी सोचा, इसी सोच के अंदर बॉल लगा बैट को, एज और स्लिप में वो आउट हो गए। विराट कोहली भी सिर्फ और सिर्फ जो है 7 रन बना के आउट हुए इस टेस्ट मैच की पहली इनिंग के अंदर। उसके बाद ऋषभ पंत जो है वो क्रीज पे है, शुभमन गिल भी आउट हो गए। 31 रन बनाने के बाद उनको आउट किया बॉलैंड ने। जो बॉलैंड है ना, उसने पहली बॉल पे आउट कर दिया था केएल राहुल को, लेकिन वो नो बॉल हो गया। उसके बाद उनकी बॉल के ऊपर केएल राहुल को कैच भी ड्रॉप हुआ है। इट वाज अ डे जिसमें कैचेस भी छोड़े गए, इंडिया की तरफ से भी एक कैच छूटा और 2-3 कैचेस ऑस्ट्रेलिया ने भी छोड़े। खैर, ओवरऑल उसके बाद जब क्रीज पे आए कप्तान रोहित शर्मा, यार बड़ी बात है यार, कप्तान ने अपनी स्लॉट छोड़ दी। देखिए, एक ओपनर होता है ना, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है अपनी स्लॉट छोड़ना, वो कभी भी नहीं जल्दी छोड़ता। लेकिन रोहित शर्मा ने ही सैक्रिफाइसेस हिज प्लेस फॉर द सेक ऑफ कंट्री, कि यार नहीं, उन दोनों प्लेयरों ने पहले टेस्ट मैच के अंदर रन किए इस पोजीशन के ऊपर, तो मुझे उस जोड़ी को भी नहीं छेड़ना चाहिए। आई एम अ कैप्टन, तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मैं कहीं और एडजस्ट करूं अपने आप को। तो वो मिडिल ऑर्डर में आए हैं, ऑल्दो ही कुडंट परफॉर्म, क्योंकि वो फॉर्म तो उनकी पहले से नहीं है। इंडिया के अंदर भी न्यूजीलैंड के अलावा परफॉर्म नहीं कर सके, और बांग्लादेश के अलावा भी कुछ अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर सके थे। तो यहां पर भी उन्होंने कुछ रन नहीं बनाए, वो सिर्फ 3 रन बना के, वो भी लेग बिफोर हुए बॉलैंड के हाथों, और कमाल बॉल किया बॉलैंड ने। आगे बॉल किया, लग के बॉल तेजी से अंदर आया, और यही सिचुएशन होती है जब लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर भी आगे डाल के उनको अंदर करता है, वो लेग बिफोर आउट होते हैं। और यही सी राइट आर्म फास्ट बॉलर ने भी आगे डाल के बॉल तेजी से अंदर किया, वो लेग बिफोर हुए। लेकिन आज के सेशन के अंदर अगर आप देखें, जो नीतीश कुमार रेड्डी ने जो इनिंग खेली है ना 42 रन की, और 22 रन की अश्विन ने, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इन दोनों की कर्टेसी जो है इंडिया 180 तक पहुंचा। अगर 180 में से 42 नीतीश रेड्डी के निकाल देना तो 138 पे ऑल आउट थी इंडिया। तो वो इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट थी। 3 चौके 3 छिक्के लगाए, 54 बॉलों के ऊपर 42 रन स्कोर किए उन्होंने। हाफ सेंचुरी कर ले तो शायद ये हाफ सेंचुरी भी उनके लिए अच्छी होती, लेकिन यहां पर भी 42 बड़े इंपॉर्टेंट रन उन्होंने किए, जो शायद इंडिया को जो है ना कहीं
सपोर्ट कर रहे हैं। 140 या 138 रन और 180 का जो है ना टेबल के ऊपर आपके पास होना कार्ड के ऊपर, तो ये एक इम्पैक्ट जरूर है। और ऑल्दो कि ऑस्ट्रेलिया भी 84 पे 1 आउट है, उनकी पहली विकेट हासिल की जो है बुमराह ने। अब इंडिया की बॉलिंग लाइनअप पे मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप थी ना आज वो बिल्कुल विकेट टू विकेट नहीं थी, क्लोज टू बॉडी नहीं थी, या तो बॉडी से अवे थी लेफ्ट साइड पे, लेग साइड पे, या ऑफ स्टंप से बाहर थी। तो जब तक आप बॉल टू बॉल मतलब विकेट टू विकेट बॉल नहीं करेंगे, बॉडी के पास नहीं करेंगे, उनको खिलाएंगे नहीं, उनको इफ यू डोंट लेट देम प्ले द शॉट्स, तो तब तक आपको विकेट्स नहीं मिलेंगी। अटैकिंग क्रिकेट के लिए यही मसला है, टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपको आगे बॉल करना होता है, उनको चाहिए कि वो जाए ड्राइव मारने जाए, क्योंकि एडिलेड की इस विकेट के ऊपर आपको बैटिंग स्पॉटिंग तो नजर आ रही है, लेकिन यहां पर बाउंस भी मौजूद है, और इंडिया के बॉलर्स अच्छा खासा स्विंग भी कर रहे थे। क्योंकि मिचेल स्टार्क का कंपैरिजन अगर किया जाए तो मिचेल स्टार्क ने भी आज काफी देर तक रिवर्स स्विंग किया है, बॉलैंड का बॉल भी बड़ी देर तक हिलता रहा है, पैट कमिंस का बॉल भी हिलता रहा है, पैट कमिंस ने भी 2 विकेट हासिल किए, और जो है बॉलैंड ने भी 2 विकेट हासिल किए। तो आज फास्ट बॉलर का दिन था। अब इंडियन फास्ट बॉलर के लिए जरूरी है कि वो कल आके पहले सेशन के अंदर विकेट टू विकेट बॉल करें, और अर्ली ऑन अगर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को नहीं पकड़ा तो मुश्किल हो जाएगी इंडिया के लिए इस टेस्ट मैच में वापस आना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पता है कि इस टेस्ट मैच में अगर वो विन लेते हैं, मतलब विक्ट्री हासिल कर सॉरी अगर वो इस टेस्ट मैच को विन करते हैं तो डेफिनेटली वो 1-1 हो जाएगा, तो फिर ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा एकदम भारी हो जाएगा, क्योंकि वो होम ग्राउंड में खेल रहा है, होम क्राउड के सामने खेल रहा है, सिचुएशंस को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकता है, होम सीरीज है उनकी, तो उनके लिए चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो इंडिया को अब यहां पर बॉलर्स का काम है कि वो किस तरह मैच में वापस लेके आते हैं, जिस तरह वो पहले टेस्ट मैच के तीसरे सेशन के अंदर पहले दिन के वापस लेके आए थे मैच के अंदर 146 पे ऑल आउट होने के बाद। अभी भी रिक्वायरमेंट वैसी है, आगे बॉल करेंगे तो चांसेस होंगे, नहीं खिलाएंगे तो भाई मार पड़ेगी, वो रन्स करेंगे, जैसे भी उन्होंने 84 पे उनका 1 आउट है, नो डाउट एक कैच ड्रॉप हुआ, वो भी कैच कुछ इस तरह का था कि ऋषभ पंत ने लंबी डाई लगाई, लेकिन एंड पे बॉल स्विंग होता रहा और वो जाके लगा हुआ स्लिप में रोहित शर्मा की कलाई के ऊपर, बड़ी जबरदस्त बॉल उनको लगा, पेन बहुत हुई होगी, क्योंकि ये ऐसी हड्डी है जहां पे नॉर्मली बॉल लगता नहीं है, कोई चीज हिट नहीं होती, तो इसलिए ये सेंसिटिव सी जो है ना हड्डियां होती हैं जहां पर बॉल ज्यादा लगे ना, तो कलाई इट्स वन ऑफ द पॉइंट कि जो बैट्समैन के लिए तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है, और बॉलर्स के लिए क्योंकि बॉल भी करना है तो रिस्क चलनी है उनकी। तो यहां पर जो कैच ड्रॉप हो गया, लेकिन ओवर 84 पे 1 आउट है अभी ऑस्ट्रेलिया का। कल का दिन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्ट्रेलियन और इंडियन दोनों परस्पेक्टिव से। इंडियन बॉलर्स अगर विकेट टू विकेट बॉल करेंगे तो दे आर चांसेस को विकेट हासिल करेंगे। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो से, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।